जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले एक से लेकर 16 तक सारा करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 16 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बता दिए आपका अपना स्कोर कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि थार रेगिस्तान में पाए जाने वाली लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियां कौन सी है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि थार रेगिस्तान में पाए जाने वाली लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियां कौन सी है, बताइए क्या होगा। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्रेट इंडियन क्या है, तो बस्टर्ड है। तो कह रहा है कि थार रेगिस्तान में पाए जाने वाली लुप्त प्राय पक्षियाँ प्रजातियाँ कौन सी है, तो ये कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है ना स्थानीय रूप में क्या बोलते हैं, गोंडावरन कहा जाता है, जो राजस्थान का क्या है, तो राज पक्षी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालियों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर जो है ना करते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्या होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश सत्री शब्द किस अधिकारी के लिए जो है ना प्रयोग किया जाता था, बताइए। कह रहा है मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश सत्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अपराधियों के दमन के लिए क्या है, जिम्मेदार जो है ना अधिकारी होता था, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस प्रकार के संगीत वाद्यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर जो है ना ध्वनि उत्पन्न की जाती है, बताइए। कह रहा है किस प्रकार के संगीत वाद्यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर जो है ना ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सुशीरवाद। क्या है, तो सुशीरवाद है। नेक्स्ट है ये कह रहा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था, बताइए। कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या होगा, तो अधिकार होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा विदिशा के अभियान से जो है ना जुड़ा था, बताइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा विदिशा के अभियान से जुड़ा था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के जो है लीडर थे, बताइए। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तमार विद्रोह के जो है लीडर थे। तो याद रखिएगा कि भोलानाथ सिंह तमार विद्रोह के लीडर थे। और तमार विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था 1782 में छोटा नागपुर की उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है, बताइए। कह रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तमिलनाडु, केरल और क्या होगा, कर्नाटक होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में क्या स्थित नहीं है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है, कौन नहीं है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिनीकॉय नहीं है, लेकिन नील है, बैरन है, हैवलॉक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या क्या है, तो सर्वाधिक थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या क्या शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दिल्ली का है। किसका है, तो दिल्ली का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा,
बाकी आप सभी के लिए जो है ना मैथ का जो लिंक आप लोग बार बार बोल रहे थे, तो ग्रुप में जो है ना आपका सेंड कर दिया गया है। हमें आशा करते हैं ना कि आप लोग को उन जो हम सेंड किए हैं जिस टीचर का, उनका जो है ना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप वहाँ से जो है ना मैथ का पढ़ाई कीजिए, आपका 10 मैथ का आएगा तो आराम से वहाँ से अगर डेली अगर आधा घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो आपका मैथ अच्छा खासा सही हो जाएगा। अच्छा खासा मतलब कि आप 5 जो है ना प्लस सही कर पाइए अगर आधा घंटा भी पढ़िएगा तो। कोशिश कीजिएगा। बाकी आप उस चैनल को देखिएगा तो बहुत सारे मैथ का क्लास आएगा, जो भी लगे कि हाँ हमें समझ आ रहा है वहाँ से पढ़िए। आधा घंटा 1 घंटा पढ़िएगा, दोनों मिला करके जो है ना मैथ रीडिंग आधा घंटा मैथ आधा घंटा रीडिंग पढ़िएगा, मिला जुला के 1.5 घंटा मानते हैं तो आराम से जो है ना आपका बिहार पुलिस मद निषेध का तक और दरोगा तक और बिहार पुलिस जो वैकेंसी आने वाला है वहाँ तक आपका जो है ना सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 12 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है 14 का है गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। गाड़ी वाला शब्द में जो है ना कौन सा प्रत्यय है, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, वाला है। क्या है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वाला क्या है, तो प्रत्यय है। ठीक है। और वाला प्रत्यय से बने अन्य शब्द बोलेगा तो झाड़ू वाला, घर वाला, सब्जी वाला, तांगे वाला। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है, बताइए। सूरदास की कृतियों की भाषा जो है ना कौन सी है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वज्र है। क्या है, तो वज्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सर्वोपरि, कह रहा है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सर्व प्लस क्या होगा, ऊपरी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पवनासन में कौन सा समास है, बताइए। पवनासन में जो है ना कौन सा समास है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बहुब्रीहि समास है। क्या है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 18 नंबर जो है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है, मैग्नीमियस। बताइए बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड मैग्नैनिमस, क्या क्या होगा, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डिग्रेडेड होगा। क्या होगा, डिग्रेडेड होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे कर रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया है कि द कंपनी पॉलिसी ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स इन क्विट क्या है, कंप्रीहेंसिव। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि द कंपनीज पॉलिसी ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स इज क्यूट कंप्रीहेंसिव। बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, कॉम्प्रहेंसिव होगा। क्या होगा, COMPREHENSSVE होगा, कॉम्प्रहेंसिव होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जो है लिखा हुआ रहेगा। क्या होगा, COMPREHENSSVE होगा। ये क्या है, तो इनकरेक्टली वर्ड है। यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा, तो सही वर्ड बात करें तो COMPREHENSIVE होगा। आई छूटा हुआ इसलिए क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। बताइए। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम जो है ना फॉल बिटवीन टू स्टूल्स का, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फेल टू अचीव आइदर और क्या होगा, 2 एम्स होगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस बनाना है। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रेंच इज थॉट टू अस बाई मिस क्या है, ग्लेन है। बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मिस ग्लेन क्या होगा, टीचेज अस क्या होगा, तो फ्रेंच होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कह रहा है कि जड़ा तो किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड क्या होता है, बताइए। कह रहा है जड़ा तो किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड क्या होता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अपनी विरामावस्था या एक समान गति को परिवर्तित करने में जो है ना समर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है ये। कह रहा है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या, बताइए। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है क्या होता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वोल्ट मीटर। क्या है, तो वोल्ट मीटर है। नेक्स्ट आइए। कह निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ जो है ना समान है।
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कार्य और ऊर्जा का है। किसका है? तो कार्य और ऊर्जा का है। तो कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ क्या है? तो समान है। कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। और कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक बोलेगा तो जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक क्या है? ऊर्जा जो है एक अदिश राशि, कार्य भी अदिश राशि, ऊर्जा भी एक क्या है? अदिश राशि है। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। करा एक चालक गोला ऋणात्मक आवेशित है, मतलब निगेटिविटी जो है ना चार्ज। तो निम्न में से जो है ना कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक चालक गोला ऋणात्मक आवेशित है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है? वितरित जो है ना हो जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि किसी वस्तु का भार मतलब वेट इसकी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बताइए। करा किसी वस्तु का भार जो है ना किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आइए, करा विरामावस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल जो है ना क्या होगा? करा विरामावस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो फटने से बने टुकड़ों का जो संवेग का योगफल होगा क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, शून्य होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उमा कांजीलाल को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, कराए कि फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है? बताइए। फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दिव्या देशमुख ने जीता है। किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट आइए, कराए कि जनरल माइकल कुरीला को पाकिस्तान का निशाने इम्तियाज मिलिट्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस देश से? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनरल माइकल कुरीला को पाकिस्तान का निशाने इम्तियाज मिलिट्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस देश से है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमेरिका से। किस देश से है? तो अमेरिका से है। नेक्स्ट आइए, कराए कि लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा यह अंतिम और सभी पक्षों का बाध्यकारी होता है, क्योंकि इस संबंध में क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, तो क्योंकि इस संबंध में क्या है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कोई अपील स्वीकार्य जो है नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर रहा है 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की जयंती के रूप में महात्मा गांधी की जो है ना कौन सी जयंती मनाई गई? करें यहाँ पे क्वेश्चन करा है, देखिए 2 अक्टूबर 2022 के बारे में कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की जो है ना कौन सी जयंती मनाई गई? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 153वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि क्षेत्र से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ए 34 पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मतलब सत्य है? बताइए। इसमें कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए। तो देखिए इसमें बताना है ना कि कौन इसमें सत्य है। देखिए पहला कह रहा है ना कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि जो है ना दर 5.5% थी। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ना कि वित्त वर्ष 2022-23 के में भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित जो वृद्धि थी वो कितना था? 5% था। ठीक है, ना कोई 5.5 था, इसलिए एक नंबर क्या है? तो गलत है। आगे करा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। आगे करा है कि खरीफ विपणन सीरीज 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया है। ये भी क्या है? सही है। तो 2 और 3 जो है ना सही, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। 2 और 3 सही, बाकी एक क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। करा कि भारत में पहले एशियाई खेल जो है ना आयोजित किए गए थे। बताइए कहाँ? भारत में पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए थे कहाँ? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट आइए। कराए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से क्या है? तो संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है?
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद कितना? 315 से कितना होगा? 323 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली जो है 9वीं महिला थी? बताइए बताइए क्या होगा? करा अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली जो है ना महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हिमा कोहली। कौन है? हिमा कोहली। नेक्स्ट आइए। करें निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर जो है ना चढ़ाया जा सकता है? करें निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा कद्दू के पौधे। नेक्स्ट आइए। कराए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से क्या 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा युद्धकालीन व्यय और समाधान जो है संसाधन क्या है? तो आवंटन है। नेक्स्ट आइए। कराए कि NBPW जिसे लौ युग का सबसे व्यापक जो है ना मृदभांड क्रम जो माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। कराए NBPW जिसे लौ युग का सबसे व्यापक मृदभांड क्रम माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नॉर्दर्न ब्लैक क्या है? पॉलिसड वेयर है। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। चलिए आगे देखिए। 42 का जो सही उत्तर होगा 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 42 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43 पे देखिए। 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? बोल रहा है अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। बताइए। करा निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, इसमें कौन जो है ना अशुद्ध है वाक्य? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनेकों क्या है? ये जो है ना अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनेक शब्द का बहुवचन भी क्या है? अनेक ही होता है। अनेक एक क्या अभिकारी शब्द है जिसका अर्थ हो है कि इसका रूप नहीं बदलता है, चाहे यह एक वचन हो या बहुवचन हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कराए कि दिए गए शब्द का सही परिभाषित शब्द पहचानिए। चंद्रहास का क्या होगा? बताइए बताइए चंद्रहास का क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तलवार होगा। क्या होगा? तो तलवार होगा। ठीक है, तो चंद्रहास का सही परिभाषित शब्द क्या होगा? तो तलवार होगा। और चंद्रहास एक प्रकार की तलवार को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन से अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग क्या है? तो नहीं है। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए किसमें कौन नहीं है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा गेहूं नहीं है, लेकिन खड़ाऊ है, जोंखो है और सरसों है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। बताइए। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया है स्वामी लर्न म्यूजिक वेन ही स्टडिंग। यहाँ पे देखिए बोल्ड किया हुआ है ना, ही इज स्टडिंग इन दी 3rd क्लास। बताइए क्या होगा? तो 47 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर डी होगा। ही वाज क्या होगा? तो स्टडिंग होगा। कि यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा? ही वाज स्टडिंग होगा। नेक्स्ट आइए। कराए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ क्या होगा? तो वर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड क्या होगा? और प्रोफेशन। वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड और प्रोफेशन के क्या होगा? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नोवाइस होगा। क्या होगा? नोवाइस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कराए कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन फॉर दैट फॉलो इट। कराए कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इट। बताइए क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ था, इसको बनाना था। ए नोटिस शुड ऑलवेज बी। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मल ब्रीफ एंड टू द क्या होगा? तो पॉइंट होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। याद रखिएगा ना कि नोटिस हमेशा फॉर्मल मतलब ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर है 50 पे करा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। करा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिस रूल इज एप्लीकेबल खालिस्तान ऑल ऑफ अस। दिस रूल इज एप्लीकेबल खालिस्तान ऑल ऑफ अस का क्या होगा? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि
उस पूर्णावर्ती उस पूर्णावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता क्या का आभास होता है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रतिध्वनि होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि यहाँ पे देखिए करा है कि 12 सेंटीमीटर करा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस में जो है ना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से जो है ना कितनी दूरी प्राप्त होगा? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये करा है कि एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होगी? बताइए, कहा एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होगी? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धारा की दिशा के क्या होगा? लंबवत होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? बताइए, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक्वारेजिया। क्या है? एक्वारेजिया है। नेक्स्ट है ये करा कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म क्या है सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें जो है ना 3 सही बाकी एक क्या है तो गलत है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म क्या है सुमेलित नहीं है? बताइए। तो देखिए पहला कर है स्कॉर्बिक अम्ल में किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ये क्या है तो गलत है। स्कॉर्बिक अम्ल जो है इमली में नहीं, किस में पाया जाता है? आंवला में जो है ना आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए 1 नंबर क्या है गलत है। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, बिल्कुल क्या है सही है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना पालक में पाया जाता है, ये भी क्या है सही है। और एस्टिक अम्ल बोलेगा तो सिरका में पाया जाता है, ये भी क्या है तो सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। स्कॉर्बिक अम्ल जो है ना आंवला में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए कि समस्थानिक कराए कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? बताइए, समस्थानिक शब्द का जो है ना क्या अभिप्राय है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले क्या है तो तत्व को क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या है? समस्थानिक मतलब आइसोटोप कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए कराए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है? केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए करें 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अबू धाबी में किया जाएगा। नेक्स्ट है करा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की जो रैंकिंग है ना क्या है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 77वां है। कितना? 77वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 पे यहाँ पे देखिए महाजनपद और क्या है उसकी राजधानियाँ यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है तो महाजनपद, यहाँ पे सूची 2 में क्या है? राजधानी। बताइए अंक की राजधानी कहाँ है? तो अंक की राजधानी बोलेगा तो चंपा है। काशी का राजधानी बोलेगा तो वाराणसी है। कौशल का बोलेगा तो श्रावस्ती है। और वत्स का बोलेगा तो क्या है? तो कौशाम्बी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ना किसके शासनकाल में हुआ था? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का जो है ना टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बनावली। क्या होगा? बनावली होगा। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है ना किसने बनवाया था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, पल्लवों ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी? बताइए, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भूपेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो याद रखिए ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भूपेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और वर्ष 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए,
करा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की जो स्थापना है किसने किया था? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि सूबा निम्नलिखित में से देशों की किसकी राजधानी है? बताइए सूबा जो है ना किसकी राजधानी है? बताइए सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। फिजी राजधानी कहाँ है? तो सूबा है। नेक्स्ट है निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का क्या है? तो भाग नहीं है। बताइए निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कॉमेट नहीं है, लेकिन कार्डामम है, पालनी है और क्या है? अनामुडी है। ठीक है, अनाईमुडी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिव गंगा का क्या है? डॉल्फिन है। नेक्स्ट है ये करा कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? बताइए करा वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में क्या है? स्थित है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पालघाट है। क्या है? तो पालघाट है। चलिए आगे देखिए, मैं तो क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 71 का जो है ना सी होगा। बाकी अभी तक जितने लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का मध्य सेट का जो है ना ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, तो उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो है ना आपका सारा जो है इसका जो क्लास करवा रहे इसका पीडीएफ और वहाँ पे डिस्कशन के साथ वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फायदा करेगा। क्योंकि एग्जाम जो है ना आपका देखिएगा कि जनवरी में आपका जो एग्जाम का डेट आ जाएगा और एग्जाम देखिएगा कि आपका फरवरी मतलब जो भी होगा मतलब 1-2 महीना के अंदर जो है ना आपका एग्जाम पड़ जाएगा। मतलब जनवरी में आपका मान लीजिए कि डेट आ जाएगा तो आपका फरवरी या मार्च तक एग्जाम आपका ले लेगा। तो अभी से जितना हो सके क्लास कीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट लगाइए। और आप नॉर्मल बुक जो है ना सहारा लीजिए, जैसे लुसेंट है, स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस, हम बार क्लास में बोलते हैं, इस सब का सहारा लीजिए। बाकी जो नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में टेस्ट होता है, सुबह करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, शाम में 3 बजे बिहार दरबार का प्रैक्टिस सेट होता है, उस टेस्ट को लगाइए। आपका जो है नहीं से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अभी से जो है ना पढ़ाई में लगे रहिए, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। सोचिए कि अभी नहीं रिजल्ट एग्जाम डेट आया तो आराम से बिंदास रहते हैं, जब एग्जाम डेट आएगा तब तैयारी करेंगे तो आप बहुतों से जो है ना पीछे रह जाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मध्य से जो स्पेशल 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लास्ट में जो है ना सारा हम बता दें कैसे ज्वाइन करना है। बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 पे करा वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? बताइए वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना? 118 है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है ना ज्ञात तत्वों की कुल संख्या बोलेगा कितना है? 18 है। धातु बोलेगा तो 89 है। धातु बोलेगा तो कितना है? 22 है। उप धातु बोलेगा कितना है? तो 7 है। चलिए आगे देखिए, करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? 3 सही है, बाकी एक क्या है? तो गलत है। बताइए। तो देखिए पहला करा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु को द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या है? बिल्कुल सही है। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर स्तंभों का समूह कहा जाता है, ये भी क्या है? सही है। और 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, ये भी क्या है? सही है। लेकिन तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक को आवर्ती फलन होते हैं। क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। डी नंबर क्या है? गलत है। बाकी ए, बी और सी क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए, कराए कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अम्ल एवं क्या होगा? तो क्षार होगा। नेक्स्ट आइए, करा संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन कौन सा है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो देखिए यहाँ पे 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान क्या होना मतलब समान होना चाहिए। डी नंबर क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। तो याद रखिएगा ना कि सही इसमें कथन बोल रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। इसमें क्या है? समीकरण के दोनों और द्रव्यमान क्या है? समान होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, करा कि मानव शरीर में अनोक्सिक शोषण कहाँ से हो सकता है? बताइए मानव शरीर में अनोक्सिक शोषण जो है ना कहाँ से हो सकता है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि लाल रक्त का आकार जो है ना कैसा होता है? लाल रक्त का जो आकार होता है कैसा होता है? 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। नेक्स्ट है कि खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ना कौन बन गया है? खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। झारखंड बना है। कौन सा राज्य बना है? तो झारखंड बना है। नेक्स्ट है कि 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किया गया है? बताइए
21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट आगे करा कि जोग जलप्रपात जो है स्थित है किस नदी पर? बताइए, जोग जलप्रपात जो स्थित है किस नदी पर? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शरावती नदी पे क्या है? तो स्थित है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पे स्थित है और जोग जलप्रपात को गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। ठीक है। और जोग जलप्रपात की ऊंचाई बोले कितना? 255 मीटर है। नेक्स्ट आइए कराए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ना कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट आगे करा कि भारत में पहली आर्थिक गणना जो है ना कब की गई थी? भारत में पहली आर्थिक गणना कब की गई थी? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1977 में किया गया था। ठीक है। और आर्थिक गणना केंद्रीय सांघिक संगठन द्वारा की गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कहलगांव तापी विद्युत परियोजना जो है ना, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? बताइए, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्देश्य का। क्या होगा? उद्देश्य का होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? बताइए, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है इनमें से कौन जो है ना सुमेलित नहीं है? इसमें मतलब इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। बताइए, इसमें कौन जो है ना गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि संघीय समिति के जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या है? बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के बोले अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर है, ये भी क्या है? सही है। और संचालन समिति के अध्यक्ष बोलेगा के एम मुंशी, ये भी क्या है? गलत है। संचालन समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यहाँ पे क्या हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है ना अध्यक्ष थे, इसलिए सी नंबर क्या है? गलत है। और राज्य के लिए समिति बोलेगा जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल क्या है? सही। तो यहाँ पे ए, बी और डी, लेकिन डी सी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए कराए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में जो है ना बनाई जाती है? बनाइए, कह रहा है कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में जो है ना बनाई जाती है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा, 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस कारण जल में रखने पर जो है ना बीज फूल जाते हैं? किस कारण जल में रखने पर बीज जो है ना फूल जाते हैं? किस कारण? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अंतः शोषण के कारण। कैसे कारण? अंतः शोषण के कारण। ठीक है, अंतः शोषण के कारण। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है कि स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति किसके कारण जो है ना मोटी होती है? स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति जो है ना किसके कारण मोटी होती है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लिग्रीन के कारण क्या होती है? मोटी होती है। नेक्स्ट है कह रहा है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं, क्या होते हैं? बताइए, पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। तो पादप विषाणुओं में क्या होता है? आरएनए होते हैं। और पादप विषाणुओं में भी अन्य विषाणु की तरह अंतःकोश के परजीवी को परिशोधित करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 96 करा कि प्रकाश संश्लेषण के बाद इनमें से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के बाद इनमें से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है करा कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक कौन थे? बताइए, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक कौन थे? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बैगनी और क्या है? सफेद फूल होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक क्या है? जैविक घटक है? बताइए, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मृदा होगा। क्या होगा? तो मृदा होगा।
नेक्स्ट है करा कि भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण जो है ना किस शहर में किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण जो है ना किस शहर में किया जाएगा बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पेश होगा पानीपत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, पानीपत में जो है ना किया जाएगा। पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में है। ठीक है, तो भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण पानीपत शहर में किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है बताइए। करा कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तुर्की किया है। कौन सा देश किया है, तो तुर्की किया है। तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो अंकारा है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जितने लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो है ना ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, देखिए इस प्रकार आपका सारा डिटेल के साथ जो है ना आपका PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। देखिए आपको कैसे ज्वाइन करना है। देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा द्वार मध्य निषेध कचपाल चलन 10 के लिए स्पेशल जो है ना 100 दिन का जो है 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म का स्टार्ट है, बाकी यूथ का भी स्टार्ट कर देंगे, बाकी यूनिक का भी करवाएंगे। और जो आपको खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे जो न्यू बुक आएगा ना वहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो लगभग आपका 100 प्रैक्टिस सेट होगा, 100 दिन में करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना ये स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपको ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा और पेमेंट देखिए इस नंबर पे करना होगा 7549392490। ये क्या है, तो फोन पे नंबर, गूगल पे, सभी आपसे कोई भी पे फोन से मतलब कोई भी पे से आउट से जो है ना आप पे कर सकते हैं। और यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे पेमेंट करके इसका जो स्क्रीनशॉट होगा ना इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को बेस्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। बाकी साइड से जो है ना आप गौरव सर क्लास देख सकते हैं। गौरव सर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो सुबह में जो है ना आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिए, जैसे हो जहाँ से आपको समझ में आए, जो टीचर आपको समझ में आए आप क्लास देखिए, बहुत फायदा करेगा। क्योंकि अगर पढ़ाई रुका हुआ रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए जो है ना आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप बुक ले सकते हैं तो बुक जो है ना हर जगह मार्केट में मिल रहा है, तो बुक लेकर के जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाइए जरूर। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पर पेमेंट करके जो है ना यही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और पेमेंट कितना करना है, 99 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।